गाइज लाइफ में सक्सेस होने की इस सीरीज़ में हम आज बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। आज मैं बात करूंगा, अगर आप 30 डे का लॉ ऑफ अट्रैक्शन का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हो तो आज अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ों के अंदर चेंजेस देखोगे। आप भी सक्सेसफुल लोगों की कैटेगरी में धीरे धीरे शामिल होते जाओगे। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि इस वीडियो को देखने से आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम ख़राब होगा तो आप इस वीडियो को अभी स्किप कर सकते हो। अदरवाइज डेफिनेटली आफ्टर सम टाइम यू विल फील कि मैंने जब ये वीडियोस देखना स्टार्ट करा था तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ मुझे इंक्रीमेंट ज़रूर मिला, क्योंकि मुझे भी मिला अपनी लाइफ के अंदर। मैंने जब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो किया, जब मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया तो मुझे भी मेरी लाइफ के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए और बहुत सारी सक्सेसफुल मुझे भी मिली है। बट इट्स रियली गुड कि धीरे धीरे ही स्टेप बाय स्टेप अपनी लाइफ में सक्सेस हुआ जाता है। अगर हम ये सोचें कि बिल्कुल ही ऑल ऑफ सडन कुछ हो जाएगा तो ऐसा कभी कुछ नहीं होता। धीरे धीरे ही स्टेप्स लेकर हमें आगे बढ़ना पड़ता है, राइट। तो आज हम बात करने वाले हैं 30 डेज के लॉ ऑफ अट्रैक्शन के चैलेंज के लिए। सो इफ़ यू आर रेडी तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना और हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो गाइज 30 डेज का जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का चैलेंज है उसके अंदर सबसे जो मेन और सबसे रियलिस्टिक जो बात है वो बात ये है कि हम लोगों के साथ, सभी के साथ प्रॉब्लम्स होती हैं। किसी के साथ हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, किसी के साथ वेल्थ की प्रॉब्लम होती है। सो गाइज़ आपको इन सभी चीज़ों को भूलना होगा। नेक्स्ट 30 डेज़ तक आप किसी से भी अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं करोगे। किसी से भी नेक्स्ट 30 डेज़ तक आप बात नहीं करोगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है। आप बात कर सकते हो तो सिर्फ और सिर्फ अपने सॉल्यूशन को लेकर, राइट। अपने सॉल्यूशन के बारे में आपको सोचना है। प्रॉब्लम जो है वो तो रहेगी, वो नहीं हटने वाली। आपको बात करनी है अपने सॉल्यूशन से रिलेटेड। और कभी भी नेक्स्ट 30 डेज़ तक आपको अपने प्रॉब्लम्स के बारे में ना अपने आप से बात करनी है, ना अपने बारे में सोचना है, ना इन सभी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना है, ना किसी से इन प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन करना है। अगर आपको अपनी लाइफ के अंदर पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपको जो भी प्रॉब्लम है एक पेन और पेपर पर उन सभी प्रॉब्लम्स को लिखना होगा और उनके सॉल्यूशंस को लिखना होगा। आपको आदत डालनी पड़ेगी कि मैं इन सभी प्रॉब्लम्स से कैसे बाहर निकल सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए जिससे कि मैं एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर पाऊँ, या किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे ढूंढ सकता हूँ, राइट। उस पेपर पर आपको लिखना होगा कि मेरे साथ जो भी प्रॉब्लम्स हैं इनका क्या सॉल्यूशन हो सकता है और किस किस सॉल्यूशन को अपनाने के बाद मैं किस तरीके से और जल्दी अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकता हूँ। अगर मैं बात करूँ पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम की, सो गाइस आपको एक पेपर पे लिखना चाहिए। आपको मान लीजिए कि आपको पैसों की प्रॉब्लम है, शॉर्टेज है लाइफ के अंदर, मोस्टली लोगों के साथ ये प्रॉब्लम रहती है। तो आपको क्या करना चाहिए, पेपर लेकर आप उस पर लिखेंगे कि मैं डेली 100 रुपीज़ कैसे कमा सकता हूँ। गाइस देखो, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि हमेशा शुरुआत जीरो से ही होती है। आप ये सोचोगे यार कि मुझे तो अभी 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए का कर्जा लेना है और बात हो रही है सिर्फ 100 रुपये की। सो गाइस देखो, स्टार्टिंग में हमेशा 100 रुपये से ही होगी कि आप जो भी इनकम करते हो दैट इज़ ओके, बट आप एक्स्ट्रा इनकम 100 रुपीज़ पर डे कैसे स्टार्ट कर सकते हो। जब आप 100 के बारे में सोच लोगे तो बात करेंगे हम 200 की, 200 से 400, 400 से 800। चाहे आप मंथ एंड तक आते आते करोड़ों के बारे में सोच लो, बट स्टार्टिंग आपको 100 रुपीज़ से ही करनी है, सो दैट कि आपको आपका जो एक रोड मैप है वो क्लियर हो जाए कि किस तरीके से क्या इनकम जनरेट हो सकती है मिनिमम सोर्सेज के साथ। गाइस सक्सेसफुल लोगों की जो एक अच्छी आदत होती है वो होती है कि कभी भी किसी काम को वो नहीं टालते। कभी भी किसी काम को करने के लिए नेक्स्ट डे का सहारा मत लो कि इस काम को मैं कल करूँगा, नहीं। हमेशा जो भी आपको करना है उसको जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करो। टाइम टेबल बनाओ। किसी काम को भी करने के लिए आपको अपने आप को एक टारगेट देना होगा कि इस पर्टिकुलर काम को मैं करने में 30 दिन, 20 दिन, 10 दिन, 5 दिन से ज़्यादा नहीं लूँगा। और उस काम को एक टाइम मैनर के अंदर आपको ख़त्म करने की जो एक आदत है ना वो आपको डेवलप करनी होगी। क्योंकि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो यही करते हैं। वो कभी टाइम पास नहीं करते, कभी वो मूवीज़ वगैरह नहीं देखते, कभी वो टीवी नहीं देखते। क्यों? क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता, उनके पास पैसा बहुत होता है, राइट। अगर वो कभी कुछ सोचते भी हैं, समझते भी हैं, कुछ देखते भी हैं तो उससे कुछ ना कुछ वो नया आइडिया गेन करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में। तो ये एक बहुत अच्छी आदत है। आपको भी अपने काम को टालने की आदत छोड़नी होगी। नई नई चीज़ें सीखने की आदत बनाओ, चाहे वो बुक रीडिंग के थ्रू हो, चाहे आप किसी वीडियो को देखो, आप कुछ भी देखो, नई स्किल सीखो, नई चीज़ें सीखो अपनी लाइफ के अंदर और काम को टालने की आदतों को छोड़ दो। एक अपने लिए एक टाइम टेबल बनाओ, एक टाइम मैनर के अंदर सभी कामों को फिनिश करने की आदत डालो।
सो दैट कि आप भी देखोगे आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे और आप भी बहुत जल्दी ही सक्सेस की तरफ आगे बढ़ जाओगे एंड बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर आप भी सक्सेसफुल बन जाओगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो।